हमारा टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस पढ़ रहे हैं। इसका हम तीसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। मैं तो हो जाइए। एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर फर्स्ट। जो एक्टिविटी हमने 5th चैप्टर में की थी, वी मेड स्प्रूट्स फ्रॉम मूंग एंड चना। हमने इसके स्प्रूट्स निकाले थे मूंग और चना के। व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू अ स्प्रूट, जब सीड्स में वो जब स्प्रूट निकल आए सीड्स में से, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, ये जर्मिनेट हो गई। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, इससे पता लगता है कि नए प्लांट की शुरुआत हो गई है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करो। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, 20 से 30 एक साइड रख दो और कुछ सोक करने के लिए रख दो पानी में एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4, एक पार्ट में से 3 से 4 दिन तक पानी में रखो। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स, इनको डिस्टर्ब मत करो। एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम, एक पार्ट को सनी रूम में रख दो। एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन, दूसरे को कम्प्लीटली डार्क रीजन में रख दो। लाइक ए कप बोर्ड दैट डज नॉट अलो एनी लाइट टू कम इन, इसमें कुछ लाइट नहीं आनी चाहिए। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, जो चौथा हिस्सा है उसको ठंडी जगह रखो। से इन ए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में। और विद आइस अराउंड दम, इसके इर्द गिर्द आइस रख दो। रिंसी दम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, इसको हिलाओ, रिंसी करो, शेक वेल करो। व्हाट डू यू नोट्स, आप क्या नोट्स करोगे? आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या 5 दिन के बाद सीड्स जर्मिनेट यूनिफॉर्मली हुए। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या इसमें से किसी में कुछ जर्मिनेशन नहीं हुई या किसी में नहीं होगी? Do you realize that the abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants? किसी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको हवा की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है और लाइट की भी ज़रूरत है। इन 5 जो हमने 5 एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से जिसको पानी, हवा, लाइट और हीट पहुंची होगी वो उसने अच्छी तरह ग्रो किया होगा। एयर, वाटर, लाइट एंड हीट में से जिस एक को नहीं मिला होगा ये प्रॉपर, तो उसमें से प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हुई होगी। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमें पता है एबायोटिक फैक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, हमें पता है ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एनवायरनमेंट भी पालते हैं और हॉट क्लाइमेट में भी पालते हैं। इज नॉट इट, क्या ये सही नहीं है? हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वे कैसे सर्वाइव करते हैं? एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडेप्टेशन हमें पता है एक ऐसा तरीका है जिससे ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह क्लाइमेट के साथ घुल मिल जाता है, एडजस्ट हो जाता है। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एडेप्टेशन शॉर्ट टाइम में नहीं पनपता। बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन आल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स किसी रीजन के आराम से स्लो चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंज डाई, जो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट नहीं कर पाते किसी रीजन में वो मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव, और जो अडेप्ट करते हैं वही सर्वाइव करते हैं, वही जिंदा रह सकते हैं। Organisms adapt to different abiotic factors in different ways, organisms different abiotic factors में different ways में पनपते हैं। This results in a wide variety of organisms in different habitat, इसी से हमें wide variety of organisms different habitats में मिलते हैं। Let us look at some habitats understood the abiotic factors and the adaptations of animals in these habitats। चलो हम देखते हैं या पढ़ते हैं habitats के बारे में, कौन सा जीव कहाँ पनपता है। बेटा मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कौन सी महामारी आई है, बड़ी भयंकर महामारी है जिससे हमें बचना है, इसका नाम है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, ये पहले
वजूद में नहीं था, ये अब आया है, तो इससे हम जूझ रहे हैं। इससे हम ही नहीं जूझ रहे हैं, पूरा आलम जूझ रहा है। इससे हमें अब अल्लाह जल शानू बचा सकते हैं। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस है जो लेनी है। कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना है, साफ सफाई का ख्याल रखना है, बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना है, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है। भीड़ भाड़ इलाकों में अगर गए, वहाँ कोई संक्रमित रोगी हुआ, उसका संक्रमण हमें लग जाएगा और हम भी संक्रमित रोगी बन जाएंगे। इसलिए हमें प्रिकॉशंस लेनी है, अपने घरों में रहना है। स्टे होम स्टे सेफ का जो लोगो है, इसका पालन करना होगा। अगर हमने पालन नहीं किया, मीन्स सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।